हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में ये टोटल 3 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करके बताना है कि कर्णी में 5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब हम कर्णी में 5 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो हम इसे लिखेंगे, इसलिए कर्णी में 5 बराबर P बटे Q। क्योंकि परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये P और Q जो है यह पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्णी में 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हमें 5 प्राप्त होगा और ये P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर Q स्क्वायर का गुणा हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये जो P स्क्वायर है ये 5 से क्या है, विभाजित है। क्योंकि अगर 5 को हम इधर लाएंगे तो ये P स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ये P जो है ये P भी 5 से विभाजित होगा। तो जब ये P 5 से विभाजित होगा तो हम लिख सकते हैं, इसलिए P बराबर 5C, यानी P बराबर हम 5C लिखेंगे। इसे एक गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जिसे 5 गुणे C हम कह सकते हैं। तो P बराबर ये 5C, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 से ये 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ये किससे हम मान लिए हैं, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर 5 Q स्क्वायर बराबर P के जगह पर हम लिखेंगे 5C और इसका होल स्क्वायर। ये किससे हुआ है, समीकरण 2 से। ये जो मान हम रखे हैं ये समीकरण 2 से रखे हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होगा 25C स्क्वायर। अब 5 को पाँचांतर कर लें तो ये Q स्क्वायर बराबर होगा 25C स्क्वायर बटे 5। 5 से काटेंगे, ये 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर ये मिलेगा 5C स्क्वायर। अब पुनः हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं P स्क्वायर 5 से विभाजित है, उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे, चूंकि अब Q स्क्वायर को लिखेंगे, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। जब ये Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये P 5 से विभाजित होगा और यहाँ पर Q भी 5 से विभाजित होगा।
इसका मतलब ये हो रहा है कि इस P और Q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पे लिखेंगे अतः P और Q का कम से कम एक गुणनखंड 5 है। इस P और Q में कम से कम एक गुणनखंड 5 है, क्योंकि P भी 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पर Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। अतः P और Q सहभाज्य संख्या है। जब ये दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो P और Q क्या है? सहभाज्य संख्या हो गया। यहाँ पे लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सहअभाज्य हैं। ये P और Q क्या है? सहअभाज्य है। यह विरोधाभास हो रहा है हमें। फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण प्राप्त हुआ है कि कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। यह जो कड़ी में 5 हम परिमेय संख्या माने हैं, यह हमारे कल्पना के कमी के कारण है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को हल करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब पुनः इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसको लिखेंगे माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जिस प्रकार हम लोग पहला प्रश्न हल किए हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q। लिखेंगे जहां P और Q
पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हम केवल कर्णी में 5 को छोड़ करके बाकी सबको दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 3 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 कर्णी में 5 बराबर p बटे q माइनस 3 हो जाएगा, और ये कर्णी में 5 बराबर p बटे q माइनस 3 अब पूरे के बटे में 2। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। कर्णी में 5 बराबर ये हो जाएगा p माइनस 3q बटे q, और इसे करेंगे उल्टा तो ये 1/2 हो जाएगा। कर्णी में 5 बराबर यहाँ होगा p माइनस 3q बटे 2q। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p माइनस 3q बटे 2q परिमेय संख्या है। जब ये p माइनस 3q बटे 2q परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये कर्णी में 5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे इसलिए कर्णी में 5 भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे हमें यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण है कि 3 + 2 कर्णी में 5 परिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 कर्णी में 5 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्न संख्या 3 पर हम आते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 प्रश्न है, 1, 2, 3। ये तीनों प्रश्नों में हमें ये सिद्ध करके बताना है ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 1 और 2 के तरीके से आप इन तीनों प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से बता रहे हैं, छोटे तरीके से बता रहे हैं कि छोटे तरीके से आप कैसे हल करेंगे। इसको आप दूसरे नियम से भी हल कर सकते हैं। तो दूसरा नियम से हम इसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 का पहला, यहाँ पे हमारा दिया है 1/कर्णी में 2। अब 1/कर्णी में 2 में क्या है, लिखेंगे 1/कर्णी में 2 में 1 जो है परिमेय संख्या है, तथा ये कर्णी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें 1 जो है अंश इसका जो है वह परिमेय संख्या है, और हर इसका क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ चूंकि लिख देंगे, इसलिए 1/कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या है। क्यों? इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा, तभी इसको सही माना जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि ये भाग के रूप में है, बटे में है, तो ये भाग के रूप में है, इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब हम इसके प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। तीसरे प्रश्न का दूसरा सवाल, जिसमें दिया है 7 कड़ी में 5। 7 कड़ी में 5 को हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। छोटे नियम से हम लगाएंगे, आप इसको चाहें तो बड़े नियम से भी लगा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि 7 परिमेय तथा कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। क्यों? इसका कारण आपको देना पड़ेगा। चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब इसके तीसरे प्रश्न में हमें ये दिखाना है 6 प्लस कड़ी में 2। 6 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम हल करेंगे। चूंकि 6 परिमेय संख्या है तथा कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। इसका भी हम कारण लिखेंगे चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जो है वो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार इस प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न समाप्त हो गए।